एक सुनार की मौत हो जाती है। अब उसके मौत के बाद उसके बीवी बच्चे अकेले पड़ जाते हैं, घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब एक दिन की बात है कि जो सुनार की पत्नी होती है वो अपने नीलम का हार निकालती है और अपने बेटे से कहती है कि बेटा इसे लेकर जाओ अपने चाचा की दुकान पर और कहना कि इसे बेचना है और जो भी पैसे देंगे तुम वो ले आना, उसी से हमारा घर चलेगा। अब जो लड़का होता है वो उस हार को लेकर चला जाता है अपने चाचा की दुकान पर। वहां जाकर कहता है कि चाचा जी इस हार को बेचना है। अब जो उसके चाचा होते हैं पहले तो हार को बड़े ही गौर से देखते हैं। कुछ देर देखने के बाद वो कहते हैं कि बेटा देखो अभी मार्केट तो बहुत मंदा चल रहा है, तुम एक काम करो कि इस हार को अपने घर ले जाओ और लो मैं 5,000 रुपये भी देता हूँ, अपनी माँ को दे देना और बेटा कल से तुम यहाँ पर आ जाना, मेरे दुकान में तुम काम करना, तुम्हारे घर का हालत धीरे धीरे सही हो जाएगा, खाने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो बच्चा होता है खुशी खुशी अपनी माँ के पास जाता है, उस नीलम के हार को वो रख देता है और 5,000 रुपये माँ को दे देता है। अब अगले दिन वो बच्चा चला जाता है अपने चाचा जी की दुकान पर। अब दुकान पर जाकर वो काम करने लगता है। धीरे धीरे करके ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। कुछ साल गुजरने के बाद अब जो लड़का होता है वो बड़ा भी हो चुका था और वो एकदम एक्सपर्ट बन चुका था। वो हीरो की अच्छी परख करने लगा था। दूर दूर से उसके पास लोग आते थे हीरो की परख करवाने के लिए। अब वो लड़का तो इस तरह से बहुत ही माहिर हो गया था। अब कुछ साल और गुजर जाते हैं। अब जैसे ही कुछ साल और गुजरते हैं तब जो उस लड़के का चाचा होता है वो उस लड़के से कहता है कि बेटा तुमने जो नीलम का हार लेकर आया था ना, अब जाओ अपने घर और उस नीलम के हार को लेकर आओ, क्योंकि मार्केट अब बहुत ही अच्छा चल रहा है, अगर अभी बेचोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा पैसे देंगे। अब जो लड़का होता है इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो अपने घर जाता है और संदूक से नीलम का हार निकालता है, लेकिन उस हार को देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो एकदम से सन्न रह जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है। उसके बाद वो खाली हाथ ही अपने चाचा की दुकान पर लौट जाता है। अब जैसे ही वो दुकान पर जाता है उसके चाचा बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम खाली हाथ आ गए, वो हार कहाँ है? तब जाकर वो लड़का कहता है कि चाचा जी वो तो पूरी की पूरी नकली है, आखिर नकली हार मैं आपके पास कैसे लेकर आता। जब उसके चाचा इतना सुनते हैं तो वो एकदम मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा जब तुम कई साल पहले उस हार को लेकर आए थे ना, तभी मैं देखकर समझ गया था कि वो नकली हार है। और तुम्हें पता है कि मैं उस टाइम क्यों नहीं बताया कि ये नकली हार है? क्योंकि अगर मैं उस टाइम तुम्हें बताता तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को बुरा लगता और तुम दोनों यही सोचते कि जब हमारा बुरा वक्त चल रहा है तो हमारे अपने भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हमारे अपने ही चीज़ों को वो नकली बता रहे हैं, इसलिए मैंने उस वक्त तुम्हें नहीं बताया। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि जरा सी रंजिश पर ना छोड़ किसी भी अपनों का साथ, जरा सी रंजिश पर ना छोड़ किसी भी अपनों का साथ, जिंदगी गुजर जाती है अपनों को अपना बनाने में। तो दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और ज़रा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। शुक्रिया।